भाई लोग कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है बेनी सोनी और आज से हम दर्शन सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 पे बातें करेंगे चारवाक दर्शन के ऊपर। चारवाक दर्शन हिंदू बहुत ही पुराना इंडियन फिलोसफी का जो दर्शन है वो है। आज से करीब वैदिक काल जब अंतिम स्टेज पे था ना, तब के टाइम पे ये दर्शन विकसित हुआ था। उस टाइम पे बहुत सारी अंधविश्वास चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे, तो इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे खंडन भी किया था। आज हम चारवाक दर्शन के ऊपर किन-किन टॉपिकों पे बातें करेंगे। हम लोग बातें करेंगे चारवाक दर्शन है क्या? चारवाक दर्शन की मेन फिलॉसफी क्या है? उनका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन, उनकी थोड़ी-सी हिस्ट्री देखेंगे और आज के चारवाक दर्शन और जो साइंस है उसमें किस तरह सिमिलैरिटीज़ है और चारवाक दर्शन उस टाइम के क्या-क्या चीज़ों पे खंडन किए थे। मतलब क्या-क्या विश्वासों के ऊपर बातें किए थे। तो इनके ऊपर हम लोग बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंडिया का पहला मटेरियलिस्टिक जो फिलॉसफी है वो यही है, चारवाक फिलॉसफी। मटेरियलिज्म के ऊपर बातें करता है। सो चलिए, चारवाक दर्शन है क्या? चारवाक दर्शन है क्या? चारवाक का मतलब होता है जो अच्छी-अच्छी बातें करे, मीठी-मीठी बातें करे। चारवाक कितने लोग बोलते हैं कि चारवाक नाम के एक व्यक्ति भी हुए थे, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इस कितनी प्रामाणिक बातें हैं हम नहीं जानते और इसकी ओरिजिनल टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है आज तक। मतलब अवेलेबल नहीं मिली हमें, नष्ट हो गई, जल गई, ख़त्म हो गई। क्या हुई पता नहीं है। चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन बोलते हैं और भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीन धारा में से एक है ये चारवाक दर्शन। चारवाकी लोग पहले नंबर ये कि ये जो दर्शन है, ये देखा जाए तो हम लोग के अंदर भी है, क्योंकि हम लोग भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कोई बोलने के लिए हिंदू मुस्लिम या फिर जैन हो, लेकिन वो अंदर से चारवाकी टाइप का होता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को वो ज़्यादा मानते हैं। देखिएगा, कोई इंसान पैसे के लिए ही भागते हैं। हिंदुइज़्म में तो पैसे के लिए एक देवी बना है, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी बना दी हैं लोग। ओशो बोलते हैं कि तुम पैसे को पूज रहे हो। पैसे को पूजना आपको कितने अंधकार में ले जाएगा पैसे को पूजना। ओशो बहुत गहरी बातें करते हैं इस पे कि पैसों को पूजना आपको अंधकार की तरफ ले जाएगा। कैसे? वो है कि आप अगर पैसों को पूजोगे, आप पैसे की तरफ भागोगे और जितना पैसे की तरफ भागोगे, पैसा आपके पास आएगा। पैसा आने के बाद आप दुनिया की चीज़ों में मिलते जाओगे, भटकते चले जाओगे। आपकी स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसको ख़त्म कर देगा पैसा। ये अलौकिक शक्तियाँ और ईश्वर के अस्तित्व के ऊपर खंडन करते हैं। बोलते हैं कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है और ये बोलते हैं कि अलौकिक शक्तियाँ जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती है। फिजिक्स के जो लॉज़ है वो लॉज़ काम करेंगे इस धरती पे। फिजिक्स के जो लॉज़ है वो ही लॉज़ काम करेंगे। कोई जादू कर देगा या फिर कोई यहीं से हवा हाथ में घुमाए और कबूतर आ गया, पेन आ गया, सोना आ गया। ऐसे अलौकिक चीज़ें, ये बातें नहीं, बहुत लॉजिकल बातें करते हैं ये चारवाकी लोग। ये केवल इस संसार को ही सत्य मानते हैं। ये लोग बोलते हैं कि भाई जो सृष्टि है वो कैसे बनी है? वो सृष्टि बनी है 4 तत्वों को मिलकर। हम लोग 5 तत्वों को पढ़ते हैं, ये 4 तत्वों को बोलते हैं कि 4 तत्व हैं, 4 तत्व हैं और 4 तत्वों से मिलकर ये दुनिया बनी हुई है। और वो 4 तत्व कौन से और कौन से तत्वों को नहीं मानते? पहला तत्व आकाश, वो नहीं मानते उन लोग आकाश तत्वों को। ये लोग प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। वैसे हम लोगों ने बातें नहीं की थी कि एपिस्टेमोलॉजी, हम लोग ने जब इंट्रोडक्शन पे हम लोग बातें कर रहे थे, हमने बातें की थी एपिस्टेमोलॉजी पे। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? जो हमें नॉलेज मिल रहा है वो कितनी ऑथेंटिक है और इसको हम किस पैमाने पे नापे तोलेंगे, और हम जो पैमाना रखे हुए हैं उसी हिसाब से हम सारी बातों को एक्सेप्ट करेंगे। इसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। जो ज्ञान मिल रहा है वो हमें किस मेथड से मिल रहा है और वो कितनी ऑथेंटिक है, एपिस्टेमोलॉजी इसी को बोलते हैं। अच्छा, और चारवाकी लोग प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, एक ही प्रमाण वो लोग मानते हैं। बौद्ध धर्म वाले 2 प्रमाणों को मानते हैं, जैन धर्म वाले 3 प्रमाणों को मानते हैं। मैंने अगली वीडियो में अपनी वीडियो में
जो हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे, मैंने सांख्य दर्शन पे एक मैंने गलत बात बोल दी थी। वो ये था कि जो सांख्य दर्शन में 4 प्रमाणों को मानते हैं, मैंने ये बोल दिया था, जबकि वो 3 मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन। जैन धर्म में भी 3 प्रमाणों को माना जाता है। न्याय दर्शन में 4 प्रमाणों को माना जाता है। इसमें उपमान प्रमाण भी आता है, जब हम लोग पढ़ेंगे। और मैंने उस सीरीज़ में मैंने वेदांत के जो भेद हैं उसके ऊपर बातें नहीं की थी। जैसे अद्वैत है, शुद्ध अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अचिंत्य भेदाभेद है। ये जो मतभेद है, हम इसको किसी अलग वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बातें करते हैं। चारवाक दर्शन हम लोग का चल रहा है। चारवाक दर्शन का अर्थ होता है मधुर वाणी बोलने वाले, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। इनकी आप देखोगे, ये लोग बोलते हैं कि आप इस दुनिया में आए हो और इसी शरीर, देखिए मैंने बात कर ली, 4 तत्व है। आकाश तत्व को छोड़ के बाकी 4 तत्वों को मानते हैं ये लोग। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, ये 4 तत्वों को ये लोग मानते हैं और बोलते हैं कि इसी 4 तत्वों से मिलकर हमें हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो पैदा होता है, हमारा जो बुद्धि है वो पैदा होती है, हम चीज़ों को महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, हमें चेतना बनती है इन 4 चीज़ों के मिलने के कारण। और ये 4 चीज़ें, हम लोग मर जाएंगे, ये 4 चीज़ें हट जाएंगी और हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण होता है अपनी इंद्रियों से जो चीज़ें महसूस हो, अपनी इंद्रियों से, यानी आँख, कान, मुँह, हाथ, पाँव, त्वचा, इन चीज़ों से, जो सेंसेस से हमें जो चीज़ें महसूस होती है, सेंसेस तो आई थिंक सारे लोग जानते होंगे, तो सेंसेस से जो चीज़ें महसूस होती है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। और ये लोग प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं, ये अनुमान प्रमाण को नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि अनुमान प्रमाण हमेशा सही नहीं होता, इसलिए हम नहीं मान सकते अनुमान प्रमाण को। शब्द प्रमाण को भी ये लोग नहीं मानते हैं। वो लोग बोलते हैं कि शब्द प्रमाण जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, हम ये सारे पंडितों की अपनी कमाई का जरिया है। पंडितों ने अपने से रच दिया है लोगों के लिए, जो समझ में आया, जो समझे वो रच दिए। ये लोग इसी बातों को बोलते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर हम लोगों ने बातें कर लिया। हम लोग इसकी मेटाफिजिक्स को देखते हैं। हम लोगों ने बातें की थी कि ये लोग 4 तत्वों को मानते हैं, बातें तो की थी हम लोगों ने। ये लोग आकाश तत्वों को नहीं मानते हैं और ये आकाश तत्वों को बोलते हैं कि ये हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रूफ नहीं होता, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, हम लोग ने इस पर भी बातें कर ली थी। ये लोग आत्मा को भी नहीं मानते हैं। ये चारवाक दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये 2 दर्शन ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं। हिंदुइज्म के जो आदि शंकराचार्य का जो अद्वैत है, उसमें भी आत्मा को नहीं माना जाता है, वो अलग एक डिबेट है। आत्मा को, ये जो अद्वैत दर्शन है, ये बोलता है कि सब कुछ ब्रह्म है। ये आत्मा को नहीं मानते, आदि शंकराचार्य आत्मा को नहीं मानते। वो बोलते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, एवरीथिंग, हम भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, सब कोई ब्रह्म है। और वो बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है। हम लोग जब उस पर बातें करेंगे अद्वैत वेदांत पे, तब हम लोग सारी बातों को क्लियर करते चलेंगे। ये लोग बोलते हैं कि शरीर ही आत्मा है, क्योंकि चेतना शरीर का ही गुण है। चेतना शरीर से मिलने के बाद ही बनता है। 4 प्रकार के तत्व हैं, 4 प्रकार के तत्वों को मिलने के बाद हमारी चेतना बनेगी और ये चेतना ही जो है वो शरीर है और वो ये आत्मा है। अच्छा, आप लोग अगर देखोगे, आत्मा का परिभाषा अलग अलग दर्शनों में अलग अलग दिया गया है। बौद्ध दर्शन तो आत्मा को नहीं मानता। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल अगर हम लोग देखें, तो बौद्ध दर्शन वाले लोग कहते हैं कि अगर हम लोग एक मोमबत्ती जलाएं, एक दिया जलाएं और वो उस दिया को हम लोग फूंक मारें, मतलब हवा पास करें और वो बुझ जाए, तो ये बताए कि वो गया कहाँ? तो हम बोलेंगे कि वो ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया। तो ये बोलते हैं कि इंसान भी मर जाता है तो वो नष्ट हो जाता है। अगर हम लोग देखने जाएं कि न्याय दर्शन में कैसा आत्मा की परिभाषा है, तो वो बोलते हैं कि एक दिया है, जैसे एक दिया, अगर कोई कमरा अंधेरा है, उसमें पूरा अंधेरा है कमरा, उस कमरे में अगर हम लोग दिया जलाएं तो वो पूरा उजाला से भर जाता है। तो उसी तरह हमारा जो शरीर है वो आत्मा एक ही जगह पर है,
लेकिन उसके उजाले से ही हमारी पूरी शरीर संचालित हो रही है। जैन दर्शन में क्या है कि जैन दर्शन वाले लोग बोलते हैं कि आत्मा जो है वो हमारे पूरे पूरे शरीर में ही आत्मा है, हमारे पूरे शरीर में ही आत्मा है। वो एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर हम लोग एक कटोरा लें, उस कटोरे पे अगर पानी हम लोग डालें तो पानी कितनी जगहों को घेरेगा, जितनी जगह है सबको घेर लेगा। उसका कोई आकार होता है, पानी का कोई निश्चित आकार होता है? नहीं होता है। उसी तरह आत्मा है, चींटी में चींटी के बराबर होता है, चींटी में चींटी के बराबर आत्मा होता है, इंसान में इंसान के बॉडी के बराबर आत्मा होता है। इसके जब हम लोग बातें करेंगे तो वैसे तो चार्वाक दर्शन आत्मा को नहीं मानते हैं, शरीर ही आत्मा है, मृत्यु के बाद आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो शरीर है वो चार तत्वों से मिलकर बना है ना। चार तत्वों के मिलने के बाद ये मर जाएगा और हम मिट्टी में मिल जाएंगे, और उसके बाद तो कौन सा पुनर्जन्म होगा। और स्वर्ग और नरक सिर्फ काल्पनिक है, स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ये पंडितों ने अपनी मन से बना रखी है। जो लोग बोलते हैं कि स्वर्ग नरक होता है, ये अपने मन से बना रखा है लोगों ने। चार्वाक दर्शन यही बोलता है। स्वर्ग सिर्फ लालच दिखाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए इन लोगों ने लालच का एक सहारा लिया, और वो अच्छी अच्छी कहानियाँ बना रखी कि स्वर्ग में आप जाओगे तो आपको शराब मिलेंगी, जितनी ये ऐसो आराम वाली जो चीज़ें हैं वो स्वर्ग में मिलेंगी। चार्वाक दर्शन यही बातें करते हैं। और नरक किस लिए बना रखा है? अगर आप इन लोगों की बातें नहीं मानोगे तो आपको नरक में भेज देंगे कि जाओ वहाँ पे आप कढ़ाई में जलो और पको, जो भी है। चार्वाक लोग यही बोलते हैं कि ये सब इंसानों की अपनी बनाई हुई बातें हैं। अच्छा, चार्वाक दर्शन हेडोनिज्म पे बातें करते हैं, सुखवाद पे बातें करते हैं। ये बात बोलता है कि जो सुख के लिए सारे काम करो ना आप जो आप सुख के लिए सारे काम करो, आप ऐसे काम क्यों करते हो जिससे आपको दुख हो? क्योंकि आपको जन्म तो एक ही मिला है, ये ज़िंदगी एक ही मिली है, तो आप सुख के ऊपर बातें करो, आप दुख के ऊपर आप सुख पाओ, सुख की तरफ जाओ। और ये एक एग्जाम्पल देते हैं, देखिए ना, एक संस्कृत का श्लोक है, इसका ट्रांसलेशन है, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। शहद बनाने के लिए घी बहुत इंपॉर्टेंट है ना उस टाइम पे। शहद लेकर कर्ज लेकर घी पियो, क्योंकि कर्ज अगर हम लेंगे तो उसके बाद अगर हम लोग मर जाएंगे तो उसके बाद तो कोई चुकाने वाला है नहीं। हम लोग तो आएंगे नहीं पुनर्जन्म लेकर कि हमें डर है, तो हम तो चुकाने वाले हैं नहीं। अब जो कर्ज लिया है वो जाने अपना, भस्म शरीर का पुनर्जन्म कैसे होगा? इसके ऊपर चार्वाक दर्शन बातें करता है। वैदिक कर्मकांडों को ये लोग नहीं मानते। वैदिक कर्मकांड के ऊपर ये लोग बहुत कट्टर विरोधी थे। ये लोग बोलते हैं कि पंडितों ने अपने ऊपर अपने कमाई का जरिया बना के रखा है ये वैदिक कर्मकांड को। वैदिक कर्मकांड सिर्फ बेफिजूल की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें उन लोगों की कमाई के जरिया है, कमाई का जरिया है इन लोगों का। ये लोग धर्म की आड़ में शोषण का जो विरोध होता है, जैसे उस टाइम पे ना बलि प्रथा चलती थी। उस टाइम पे अगर किसी को अपने काम करवाने रहते थे तो पुजारियों के पास जाते थे। उस टाइम पे मैं अगर अगर बातें करूं, उस टाइम पे जो हमारे पितृ हैं उनके ऊपर उनकी आत्मा को शांति के लिए हवन करवाते, पूजा कर, जितने भी सुपरस्टिशंस की जो बातें होती हैं वो लोग ये करते थे। तो ये लोग बोलते थे कि भाई क्या कर रहे हो आप किस जगह पे, आप तार्किक रूप से सोचो ना कि जो इंसान मर चुका है वो तो मर चुका। अब आप पूजा करोगे या पाठ करोगे या कोई भी आप कर्मकांड करोगे, उससे तो वो वापस ना ही आने वाला है और ना ही उसको अगली जीवनी मिलने वाली है, और इसका कोई प्रूफ भी नहीं है हमारे पास कि वो अगले जन्म में अच्छी योनि में गया है। इसका कोई प्रूफ भी नहीं है हमारे पास। प्रूफ है, लिखत है तो आपको दे दो हमें, क्या हम प्रूफ देते हैं कि नहीं हम इस पूजा को करेंगे तो हमारे जो राम भाई हैं या फिर राजमोहन भाई हैं वो जाएंगे अगले जन्म में और इंसान बनेंगे, गाय बनेंगे।
शेर बनेंगे, क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, हम इस पूजा को करेंगे और वो अगले जन्म में ये बनेंगे। ऐसा नहीं है, लिखित नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि यार क्या बातें कर रहे हो, क्या अच्छा, गौतम बुद्ध की इसके ऊपर खंडन करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आप बताएं कि आपको एक नाव से आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जानी हो, तो आप चल के जाओगे, लेकिन आप कोई भी पूजा करो, कोई भी पाठ करो, कोई भी मंत्र जपो, उससे वो जगह तो आपके पास नहीं आएगी ना। आपको खुद जाना पड़ेगा वहाँ पे। आपके पास जो साधन है उसका उपयोग करके आपको जाना पड़ेगा अगर आपको उस जगह पे जाना है। गौतम बुद्ध भी बहुत लॉजिकल बात करके इसको खंडन किए थे। सामाजिक सुधार और अंधविश्वास से मुक्त करने का प्रयास किए हैं ये लोग, बहुत सारे प्रयासों को किए हैं। वैसे इनकी महत्व क्या है, ये लोग कितने महत्वपूर्ण हैं ये। वैसे तो हम लोग अगर बताएं, चारवाक दर्शन हमें नहीं मिलता है इनका टेक्स्ट बुक, लेकिन ये हमें जो रिसोर्सेज मिलती है वो कहाँ से मिलती है, हमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के कुछ स्क्रिप्चर्स हैं उसके ऊपर से हमें मिलती है। प्राइमरी बुक इनकी ख़त्म हो चुकी है, सेकेंडरी बुक है, अवेलेबल है, लेकिन प्राइमरी बुक अवेलेबल नहीं है। प्राइमरी बुक हमें नहीं मिलती। इन लोगों ने इसका पहला रैशनलिज्म वाला जो दर्शन है वो ये है। तार्किक रूपों से बात करने वाले ये लोग पहले लोग थे कि तार्किक रूप से सोचो तो पहले। उस टाइम पे मैंने बताया था ना कि बलि प्रथा चल रही थी, कर्मकांड और सुपर स्टेशंस की चीज़ें बातें ज़्यादा हो रही थी। पुनर्जन्म के ऊपर लोगों को धमकाया डराया जा रहा था। और मैंने बातें की थी, इन सेकेंडरी बुक हमें मिलती है, इनकी प्राइमरी बुक नहीं मिलती है। सेकेंडरी बुक मिल जाएगी आपको बहुत सारी, और ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग रिलीजन्स के जो टेक्स्ट बुक्स है उसके ऊपर से मिलती हैं, और उसको कंपाइल करके हम लोगों ने इसके बारे में पता लगाया था। आप जैसे देखेंगे कि न्याय दर्शन की जो न्याय दर्शन का एक बुक है, मुझे उनका ऑथर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनकी जो फर्स्ट बुक है उसमें फर्स्ट बुक या फर्स्ट पार्ट बोल दें, उसमें न्याय दर्शन के 16 तत्वों को इंट्रोड्यूस किया गया है, और उसके बाद उस तत्वों को प्रूफ करने के लिए उस पर अलग अलग लोग आते हैं डिबेट करने के लिए उनसे। गौतम मुनि जी, वो जो फाउंडर है ये न्याय दर्शन के, उनके पास अलग अलग लोग आते हैं, उनके तो लोकायत लोग भी आते हैं डिबेट करने के लिए। सो वहाँ पे हमें भी प्रूफ मिलता है, बहुत सारी शास्त्र की चीज़ें हैं जिस पे हमें न्याय दर्शन का चारवाक दर्शन के बारे में प्रूफ मिलता है। और ये आज के जो साइंटिफिक जो हमारा जो साइंस है इससे बहुत करीब हैं ये लोग। क्यों करीब है, देखिए हमारा साइंस दो परमाणु पे चलता है, प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक है। लेकिन ये लोग मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बातें करते हैं, और हमारा साइंस भी इस पे बातें करता है। ये लोग अंधविश्वास को नहीं मानते, हमारा साइंस भी नहीं मानता है। और कौन कौन सी बातें हैं जो ये रिलीजन वाले, ये जो फिलोसफी वाले लोग हैं वो ज़्यादा साइंस से करीब है। सॉरी, तो मैं बोल रहा था कि ये लोग प्रूफ के ऊपर बातें करते हैं, हमारा साइंस भी इसी पे बातें करता है। हमारा साइंस बोलता है कि जो चीज़ हमें प्रमाणिक मिलेगी उस पर हम बात करेंगे, नहीं तो नहीं बात करेंगे, हम उस पर हम विश्वास ही नहीं करेंगे। तो चारवाक दर्शन वाले लोग बहुत निकट हैं। चलिए निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष यही है कि चारवाक दर्शन बहुत ही अच्छा फिलोसफी, हेडोनिज्म पे बातें करता है, सुखवाद पे बातें करता है, लेकिन इनकी कुछ बातें हैं जो मुझे भी अच्छी नहीं लगती हैं। मैं ये बातें आप लोगों पे छोड़ देता हूँ कि आपको ये दर्शन मानना है नहीं मानना है। देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा दर्शन है ये। तो धन्यवाद। हमारा जो सेशन है वो ओवर हो गया। एपिसोड नंबर 2 हम लोग का ख़त्म। अब इसका जो नेक्स्ट एपिसोड अपलोड होगा वो है बौद्ध दर्शन के ऊपर, और बौद्ध दर्शन बहुत ही मस्त बौद्ध दर्शन है, मतलब बहुत ही मस्त फिलोसफी है। हम लोग
मेन पॉइंट सारे हम लोग इतना पढ़ लेंगे ना कि कम से कम हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए हर रिलीजन के ऊपर। जैसे और कोई क्वेश्चन है, जैसे में हम लोग अगले वाले सेशन में हम लोग बातें करेंगे कि बौद्ध दर्शन के फाउंडर के बारे में, थोड़ी सी उनकी जीवनी के बारे में बातें करेंगे, उनके मेन फिलोसफी के बारे में, उन 4 आर्य सत्यों के पति समुत्पाद के बारे में, और वो लोग आत्मा को क्यों नहीं मानते हैं लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। वो लोग बौद्ध दर्शन वाले पुनर्जन्म को तो मानते हैं, क्यों मानते हैं। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बहुत अच्छे से बातें करेंगे, ठीक है। सो जय हिंद, हम लोग फिर मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।